अब आपको अपनी कविता की ओर ले चलती हूँ। कृष्ण कंस वध इसका नाम है। वीर रस मेरा प्रिय विषय रहा है। वीर रस में मैं कविता प्रस्तुत करती हूँ। आपने नटखट गोपाल के सारे रूप देखे होंगे। भक्तमाल कथा में भी भक्तों ने तो भगवान का प्रेम स्वरूप में ही वर्णन किया है। मैं आपको भगवान के एक और दिव्य स्वरूप का वर्णन करूंगी जो स्त्रियों के लिए देव के समान है, राक्षसों के लिए वज्र के समान है और कंस के लिए काल के समान था। ऐसा दिव्य स्वरूप आज मेरी रचना में आप पढ़ेंगे और जानेंगे भगवान का वो विभत्स रूप कैसा दिखता था। ये रचना जब जब भगवान पर से लोगों का विश्वास समाप्त होगा, मैं आज गर्व से आप सबके सम्मुख ये घोषणा करती हूँ, मेरी ये रचना उस दिन सबका उत्तर बन जाएगी जिस दिन सबके हृदय से भगवान का भय नाश हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन भगवान का भय नाश होगा, आतंकवाद उस दिन सबके घर की दहलीज पे खड़ा होगा। अब रचना आरंभ करती हूँ। ब्रजभूमि को छोड़ कन्हैया, मोह से मुख को मोड़ कन्हैया, संग चले बलदाऊ के, रूप धरे वरदाऊ के। मथुरा की माटी को पुनः फिर पावन करना है, दैत्य रक्त से लिपि भूमि का धावन करना है, साक्षात काल विकराल कंस को शीघ्र दिखाना है, कंपित शंकित निज मामा के प्राण तराने। ब्रजभूमि को छोड़ कन्हैया, मोह से मुख को मोड़ कन्हैया, संग चले बलदाऊ के, रूप धरे वरदाऊ के। अब आगे के मुक्तक पढ़ती हूँ। पूर्व हित ही थी मृत्यु कंस की, जो आकाशी वाणी हुई, आज का पाऊं कथा सुना, ये कथा लोक की वाणी हुई। निज सुपुत्र शमशी के शव को, जो मामा रक्त का प्यासा माने, उसका वो क्या हाल करेंगे, शठ वो बुद्धिहीन न जाने। अक्रूर जिरथ को हाँक प्रफुल्लित दशा तिहारी, रथ में बैठे जगत रथी श्री भाग्य बिहारी। भाव बड़ा सुंदर है। अक्रूर जी उस रथ को हाँक करके बड़ा प्रसन्न महसूस कर रहे हैं जिस रथ में जगत को हाँकने वाले भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। और ऐसे रथ को मैं नमन करती हूँ। प्रभु का मुखमंडल मथुरा को, मधुर सूर्य की धूप लगा, कमर है जिनकी सिंह सम जिनका, भौतिक रूप अनूप लगा। सहस्त्र कोटि समकाम देव है महिमा गाते, स्तुति गाते नर नारी श्रेष्ठ सिंहासन पाते। आज अक्रूर के धाम रुके कल धनुर्यज्ञ है, प्रभु के आने से यह मानव जाति कृतज्ञ है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रात विभावर छाई। अब देखिए रात सब सोए हैं, देव सोए हैं, असुर सोए हैं, सारी यक्ष किन्नर गंधर्व सभी सोए हैं, सभी दिशाएं सो गई, सभी घटाएं सो गई। कंस को नींद नहीं आती क्योंकि वो दुष्ट समझ रहा है कि उसकी मृत्यु आ गई है। आज कविता सुनिए। स्वागत। रात विभावर छाई जगत है सोया, सोए स्त्री मथुरेश्वर, सोए ऋषि गंधर्व, सोए सब देव, सोए श्री ओंकारेश्वर। सुर जाति भी सोई सोई सभी दिशाएं, किंतु कंस है जागा मृत्यु देत दिखाई। पीट रहा निज माथा गर्व की गाथा पुनः लिखूंगा, क्या मैं फिर कल रात चंद्र को पुनः दिखूंगा। क्यों ना जागे पापी कंस थी मृत्यु सम्मुख, उस पापी ने सदा दिया था सबको हर दुख। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। राजा उग्रसेन को जेल में डाला, भगिनी का अपमान किया, स्वपुत्र समान अबोध शिशु को हाथ में ले संहार किया। लाखों गौ माता मारी, मथुरा पर अत्याचार किया, मृत्यु दिलाने आए नारायण जो ऐसा उत्पात किया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत सुंदर। अब जो पंक्तियां मैं गाऊंगी आप उनको ध्यान पूर्वक सुनिएगा, वो आप सभी के लिए है। ये इस धरती का सत्य है जो मैं गाने जा रही हूँ। स्वागत। देर सही पर निश्चय है पापों का हर भुगतान यही, देर सही पर निश्चय है पापों का हर भुगतान यही। ईश्वर के घर देर रहे पर अंधेरे का नाम नहीं, ईश्वर के घर देर रहे पर अंधेरे का नाम नहीं। सुबह हुई जो नैना प्रभु ने खोल दिए, और वेद श्रुति से वो मंत्र फिर बोल दिए। जन्म लिया जिस काम को वो करना है मोहे काज, ऋण धरती का चुका दूं मैं देर न हो आबाज। बहुत अच्छे, बहुत शक्ति की आराधना करके श्री नारायण पग बढ़ाए चल पड़े हैं धनु यज्ञशाला में। खलबली सी मच गई चहु और देख रहे कांप रहे कंस के वीर रंगशाला में। उच्च सिंहासन पर बैठा धूर्त कंस मूढ़, मृत्यु सम देखत रहा है घनश्याम को, उस श्याम सुकुमार की पुष्प सम देह लगे, मान पक्षी राज सर्प ग्रास हेतु आया हो। बहुत अच्छे।
कंस भगवान को देखकर ऐसा महसूस कर रहा है कि स्वयं गरुड़ जैसे सिंह, जैसे गरुड़ अपना शिकार सांप को खाने आता है, सांप को डसने आता है, सांप का भक्षण करने आता है। कंस भगवान को देखकर ऐसा महसूस कर रहा है, लगता है उसे उसकी मृत्यु की याद हो आई है। यज्ञ का पावन पिनाक श्री हरि ने तोड़ दिया, भयभीत कंस ने हस्त को दौड़ा दिया। मदिरा के पागल से वो हस्त दौड़ा, मदिरा के पान से पागल वो हस्त दौड़ा। मार्ग में था जो भी कुछ हस्त ने बढ़ा दिया। जसवंत के वीर ने एक ऐसा वार किया, हस्त शीश धड़विहीन भूमि पर पटक दिया। और कंस सहित वीर ऐसे कांतिहीन हुए मानो सूर्य देव ने अंधेरे को निगल दिया। क्या बात है, क्या बहुत सुंदर। मुष्टिक चाणूर मल्ल हरि से उलझने लगे। कुछ ही दोपहर में वे शब्दहीन हो गए और जयकार कृष्ण 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 होने लगी। रंगशाला में तभी कुछ ऐसा दिव्य हो गया। अब देखिए भगवान ने रंगशाला में प्रवेश किया है, देखते हैं अब सब लोग भगवान को किस रूप में देखते हैं। मथुरा की देवियां देखे देवता की भांति, मथुरा की देवियां देखे देवता की भांति, रति समान नारियां जिनमें प्राण दे चुकी। माताएं नंदलाल को पुत्र सम देखती हैं, जिसकी मुस्कान पे वे लोक दान दे चुकी। वृद्ध देख देव सम, मित्र रूप देखे गोप, मल्ल सभी वज्र सम जिनको देख है रहे। कंस उनको देख रहा, सब लोग भगवान को किस रूप में देखते हैं। मथुरा की देवियां देखे देवता की भांति, मथुरा की देवियां देखे देवता की भांति, रति समान नारियां जिनमें प्राण दे चुकी। माताएं नंदलाल को पुत्र सम देखती हैं, जिसकी मुस्कान पे वे लोक दान दे चुकी। वृद्ध देखे देव सम, मित्र रूप देखे गोप, मल्ल सभी वज्र सम जिनको देख है रहे। कंस उनको देख रहा, काल रूप मृत्यु सम, कंस को गोपाल प्रभु पाप रूप देखते। बहुत अच्छी, कंस को जो श्याम सुकुमार सबको इतना सुंदर लग रहा है, कंस को उसकी मृत्यु जैसा लग रहा है। और वे गोपाल भी देख रहे हैं, परंतु वो सिर्फ कंस को देख रहे हैं। कंस को वो धरती पर बढ़ते हुए पाप के रूप में देखते हैं। स्वागत। उस पाप का आज प्रभु नाश करने वाले हैं। अब देखिएगा, अब मैं देख रही हूँ भगवान को। अब मैं कैसे देखती हूँ आपको सुनाती हूँ मैं। नयनों में ज्योति ज्वाल, मोर पंख दिव्य भाल, बिंब सम नासिका, जल जात जैसे हैं अधर। कंठ वै जयंती माल, वक्ष स्वर्ण धातु हार, से समान कामरी, पीताम्बरी पद हैं बदर। बदर का तात्पर्य बादल से लीजिएगा। और शेर जैसी मेरे प्रभु की कमर है, और वे जैसे बादल होते हैं वैसे घनश्याम के श्याम रत्न पैर हैं। जैसे बादल आकाश में विचरण करते हैं, वैसे ही वो कंस की रंगशाला में असुरों को इधर उधर पटकते हुए विचरण कर रहे हैं। आगे सुनिए। हाथ चक्र एक ओर, देख कंस दूजा छोर, खड्ग है उठाता गालियों के गीत गाता है। भागवत में वर्णन है, कंस भगवान को देखकर अपशब्द कहता है कि नंद बाबा को मार दो, उग्रसेन को मार दो, माता देवकी को नष्ट कर दो। ये ऐसी बातें कहता है कंस, भगवान को अपशब्द कहता है। तो आगे जाती हूँ आपको। हाथ चक्र एक और, देख कंस दूजे छोर, खड्ग है उठाता गालियों के गीत गाता है। आज खड़ा है विधाता, काल बन के तेरा कंस, गा सके तो गा ले तू मंत्र जो भी गाता है। मंच को करके लांघ, प्रभु करते ऐसा वार, प्राणहीन हो गया पल में धूर्त राजा काल। पर दुर्भाग्य भी सौभाग्य तेरा, धूर्त शठ पापी कंस, मृत्यु देने को चुने प्रभुवर तेरा है वंश। ये कंस का सौभाग्य भी है और दुर्भाग्य भी है कि एक तो उसे भगवान के हाथ से मृत्यु प्राप्त हुई। हम सबको मृत्यु किसके हाथ से प्राप्त हो हम नहीं जानते हैं, कैसे प्राप्त हो हम नहीं जानते हैं। कंस का सौभाग्य उसे प्रभु के हाथ से मृत्यु प्राप्त हुई है। और दुर्भाग्य भी देखिए भगवान के हाथ से मृत्यु ही प्राप्त हुई, वरदान प्राप्त नहीं हुआ। और सौभाग्य भी यह है कि भगवान मृत्यु देने के लिए उसी के वंश में जन्म लिए हैं। ये भगवान की महिमा है कि वो दुष्टों को भी मोक्ष वरदान देते हैं। दुष्ट भी उसका अगर एक बार ध्यान कर लें, वो प्रभु किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता। चारों ओर गीत बजे, नैनों में प्रीत सजे, देव देवी गात गीत, अर्चना में दीन लगे। कंस प्राणहीन हुआ, जो हरि ने उसे छुआ, मृत्यु को जब प्राप्त हुआ, वो दैत्य उसी योग्य था। क्या बात है, बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर। और हिमपुत्र किरण तिलक करे यदुपति का, जगतपति हृदयेश्वर सदा जयकार हो। पर्वतों के राजा हिमवान पुत्री हिमवंती, पर्वतों के राजा हिमवान पुत्री हिमपुत्री
हुई नमन करे कंस संग क्या जान बात है, नंद बहुत लाल सुंदर, को बहुत अच्छा। नमन करे कंस संग जान नंद लाल को। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अभी आपन जो चीज हिमपुत्री थे सुनी, अब हिमपुत्री जो बेचारी ठंड में तो वो આપણું પૂરું जोश खरोश अभी आप तक दिखे। अपन बड़ा धैर्य से लड़की कविता सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बार फिर से कि कविता सुनने से पहले मैं आप थे मौलियार संस्था जो मौलियार फाउंडेशन यू कार्यक्रम स्थापित करी, मैं सभी लोगों थे वे का पदाधिकारियों थे ये मंच की तरफ बड़ी बहुत बहुत बधाई दे दूं।